हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारी नक्षत्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि 6th नक्षत्र है। इससे पहले मैंने बाकी नक्षत्र जो 5 नक्षत्र अभी तक बताई हैं वो ऊपर दिया गए हैं। अगर आपको देखनी है तो ऊपर दिए गए पेज में आप देख सकते हैं। उसी सीरीज का नेक्स्ट जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में बात करने वाली हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि उनके जो नेटिव्स होते हैं आर्द्रा नक्षत्र में उनकी लुक्स कैसे होती हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके पदार्थ के बारे में और बहुत कुछ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नक्षत्र हमारे क्या रोल प्ले करते हैं लाइफ में। तो हम जैसे कि जानते हैं कि अगर कोई इंसान है, कोई नेटिव है जो जनरली अगर अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहता है तो वो सबसे पहले राशि देखता है। उसको राशि पता होती है, वो न्यूज़पेपर रीडिंग करता है या कहीं पे भी ऑनलाइन चेक कर लेता है, तो वो राशि देखता है अपनी। तो उस राशि के अकॉर्डिंगली वो देखता है कि मेरी राशि है, मान लीजिए उसकी कर्क राशि होती है और दूसरा इंसान है उसकी भी कर्क है, तो उन दोनों की कर्क राशि होने के बावजूद इनका जो भाग्य है वो अलग होगा, नेचर अलग होगी और काफी वेरिएशंस उसको देखने को मिलेंगे। वो सोचता है ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जब आपका बर्थ होता है तो यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट उस समय कहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका भाग्य लिखा जाता है, आपकी कुंडली बनती है, जो कि प्लैनेट की पोजीशन होती है डिफरेंट, एंड उसके पीछे काम कर रहे हैं नक्षत्र। तो उसी नक्षत्र की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लाइफ में इसलिए है क्योंकि जब आप डीप डाउन एनालिसिस करना चाहते हैं किसी के बारे में तो आप तभी जान पाएंगे जब ना सिर्फ आप उसके प्लैनेट्स के बारे में जाने बट उसके नक्षत्र के बारे में भी जाने। आज हम आर्द्रा नक्षत्र में जानेंगे। हमारा जो यूनिवर्स है हम जानते हैं कि 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें 27 नक्षत्र होते हैं एंड 12 साइंस होते हैं। हर साइन 30 डिग्री का होता है और हर एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है। हर एक नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं अलग अलग राशियों में जो फॉल करते हैं, और एक हर चरण जो होता है, हर एक पदा या चरण जिसको हम कहते हैं, वो 3.20 डिग्री का होता है। उसमें से हम आर्द्रा नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जो कि आर्द्रा नक्षत्र फॉल करता है जेमिनी साइन के अंदर। उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि आर्द्रा नक्षत्र वाले जो नेटिव होते हैं उसकी लुक्स कैसे होती है। आर्द्रा नक्षत्र वालों के जो नेटिव होते हैं इनकी हाइट जो होती है वो टॉल होती है। इनका कॉम्प्लेक्शन फ्रॉम व्हीटिश टू फेयर होता है। इन लोगों का नोज बहुत प्रोमिनेंट होता है, फेस में बहुत अलग से दिखने वाला होता है। इन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है इन पे डिपेंड करता है। जैसे ये डाइट करते हैं वैसे इनके बॉडी का फिजिक जो होती है वो बन जाती है। तो ये इनके ही हाथ में होता है कि अपनी फिजिक कैसी रखना चाहें। और अब हम जानेंगे इनकी नेचर के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र जो है सबसे पहले तो वो फॉल करता है जेमिनी साइन में। इनका जो सिंबल होता है वो होता है टीयर ड्रॉप या रेन ड्रॉप जिसको हम कहते हैं, और इनका डीटी होता है तिरुद्रा। इनका वर्ण होता है बचर। इनका जो गण होता है वो होता है मनुष्य, और इनका जो प्लैनेट होता है इस नक्षत्र का वो होता है राहु। सबसे पहले तो आर्द्रा नक्षत्र वाले जो नेटिव होते हैं इनकी नेचर एक चाइल्ड लाइक नेचर होती है, जॉली नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, विटी होते हैं। इनका माइंड काफ़ी शार्प होता है क्योंकि ये जेमिनी में फॉल करते हैं, इसलिए इनकी नेचर एक बच्चे जैसी होती है, जैसे राजकुमारों जैसे ये बिहेव करते हैं। इनकी नेचर थोड़ी सी चाइल्ड लाइक होती है और ये इंटरेक्टिव भी बहुत होते हैं। इन लोगों को लाइफ में जो है वो शुरू में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिलती है, बट लेटर ऑन ये लाइफ में काफ़ी सक्सेस पाते हैं विद देयर ओन हार्ड वर्क। ये लोग उस टाइप के होते हैं जिनको जैसे मेडिसिन्स जो होती हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन से ज़्यादा है। ये लोग बिलीव करते हैं इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या आयुर्वेदिक उपचार। इन लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों पे ट्रस्ट होता है। जो जड़ी बूटियों से बनी हुई चीज़ें होती हैं उस पे ये लोग ज़्यादा उसको एज अ मेडिसिन जब ये बीमार पड़ते हैं लेना ज़्यादा पसंद करते हैं।
इन लोगों की नेचर जो होती है वो काफ़ी केयरिंग होती है, बट इन लोगों का जो आउटर शेल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, तो इसीलिए इनका जो आउटर शेल है वो थोड़ा सा एक रफ होता है, क्योंकि इनको ज़रा ज़रा सी बातें लगती हैं और ये बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो उस बात पे ये कभी कभी दे स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि इनका जो टीयर ड्रॉप जो इनका साइन भी सिंबल भी दिखाया गया है, तो इनको जो होती हैं छोटी छोटी बातें लगती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचने की जगह ये दिल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनको एंगर इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। इन लोगों की लाइफ में इन लोगों को स्ट्रगल तो देखने को मिलती है और ये लोग उससे उभर के एक सक्सेस की रोड पे निकलते हैं, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं ये लोग। ऐसे लोग जो होते हैं जो इसमें फॉल करते हैं, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है, तो इसकी वजह से ऐसे लोग जो है वो नॉर्म्स फॉलो करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो सेट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी के, उससे हट के काम करना इनको पसंद होता है। उसमें रह के, ये लिमिटेशंस में रह के काम नहीं करना चाहते, इनको अलग जाके अपना कुछ करना, ये चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद होती हैं और ये ऐसा करते भी हैं। और क्योंकि इनका जो अफेक्ट होता है राहु का, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज भी रहते हैं लाइफ में। इनको अपना जो राइट पाथ चुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि राहु जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और वैसे ही थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। बट जब इनको राइट पाथ मिल जाता है तो उस पर फुल फोकस के साथ जाते हैं, और क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं तो उसमें जब वर्क करते हैं तो इनको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे देखने को भी मिलते हैं। क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं तो इनके जनरली एकेडमिक्स में अच्छे ही रिजल्ट आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ भी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, बट इनकी मैरिड लाइफ में इनको थोड़े से प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर। जो छोटी छोटी बातें इनको लगती हैं और जो इनके एंगर इश्यूज हैं, इसकी वजह से इनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है मैरिड लाइफ में। तो इनके लिए अगर ये लेटर शादी करें आफ्टर 28-30, तो इनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। वो जो चीज़ें हैं वो मैच्योरिटी आने के साथ साथ सॉल्व होती जाएंगी। और ये लोग, क्योंकि इनका जो साइन है वो एक टीयर ड्रॉप है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो एक गॉड ऑफ स्टॉर्म जैसे इनको बोला गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके। तो कोई भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है या फिर ये सैडनेस को फेस करके उससे उभर के आगे बढ़ने वाले इंसान होते हैं। क्योंकि जैसे कि एक स्टॉर्म होता है, एक आंधी आने के बाद एक सन्नाटा, एक शांत सा माहौल हो जाता है, सब कुछ सुंदर लगता है, वैसे ही इनकी लाइफ में होता है जब ये अपनी लाइफ में हर्डल्स फेस करते हैं। और कभी कभी इनको काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं लाइफ में, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो और शुरू शुरू में इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी इनको स्ट्रगल होती है। तब वो क्रॉस जब वो कर देते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का जब फेज आता है, उसके बाद इनकी लाइफ में सब स्मूथ हो जाता है। सो दे जस्ट नीड राइट पाथ एंड राइट सपोर्ट फ्रॉम देयर पीपल। एंड ये लोग वो होते हैं जो अपने लोगों के लिए, जो जिनसे ये प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत केयरिंग होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा एम्पैथी की भी क्वालिटी होती है। जो प्रोफेशन आर्द्रा नक्षत्र वालों को ज़्यादातर सूट करते हैं वो होते हैं, सबसे पहले दे कैन बी वेरी गुड रिसर्चर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, एक्टिविस्ट बहुत अच्छे बनते हैं, सोशल वर्कर बहुत अच्छे बनते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। सोसाइटी के लिए कोई काम करना हो तो ये लोग बहुत आगे रहते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे सोशल वर्कर रहते हैं। ये लोग जो होते हैं मेडिकल फील्ड में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र जो है वो आयुर्वेदिक साइड से जुड़ा हुआ है, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड होता है। तो मेडिकल फील्ड में भी ये लोग काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द वन हु फाइट फॉर द राइट कॉज। क्योंकि जुपिटर इनको इन्फ्लुएंस करता है पदा 1 वालों को, तो ये अपनी नॉलेज के थ्रू, इनकी जो नॉलेज होती है उसको वाइड स्प्रेड करके और लोगों के लिए खड़े होना, राइटियस कॉज के लिए खड़े होना इनको बहुत पसंद होता है। और क्योंकि राहु की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये ऑनलाइन जो सोशल मीडिया में रिफॉर्म्स होते हैं, दुनिया को बदलने का इनका मोटिव होता है कि जो गलत हो रहा है, जो इनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेते हैं। और उसके लिए ये सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो सारा रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं और
अगर ये अच्छी डिग्निटी में है तो इसमें कामयाब भी होते हैं, और अगर कुछ राहु जो है वो ऐसे बैड इन्फ्लुएंस में है तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं ये। बट जनरली दे आर द वन हु फाइट फॉर द राइट कॉज, दिस हु स्टैंड फॉर द राइट पीपल। सो इनको लगता है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। और ऐसे लोग जो होते हैं अपने जो जिनके साथ होते हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करते रहते हैं कि हाउ टू शाइन, अपनी लाइफ में आगे कैसा बढ़ा जाता है, उनको ये सपोर्ट भी काफ़ी प्रोवाइड करते हैं। आर्द्रा पदा 2 वाले जो लोग होते हैं जो सैटर्न यानी कैप्रिकॉर्न के अंदर फॉल करते हैं, तो दे आर द पीपल हु आर स्टेटस हंग्री। तो क्योंकि इनको लगता है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आर्द्रा नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन का तो है ही, पदा 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, सब में ट्रांसफॉर्मेशन है। बट दे वांट द ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू देयर स्टेटस। ये चाहते हैं कि इनके पास वो रुतबा हो, वो रिस्पेक्ट हो, वो ओहदा हो, जहाँ से वो जब लोगों को इन्फ्लुएंस करें, जब उन पे इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये स्टेटस में होंगे तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे, तभी ये चीज़ों को चेंज कर पाएंगे, और उसके लिए लग जाते हैं स्टेटस के लिए। और जब इनको ये नहीं मिलता तो ये एक तूफान जैसे खड़ा हो जाता है। वैसे इनकी लाइफ में ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों पे जो होते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि इनको स्टॉर्म डिनोट करता है, स्टॉर्म की तरह ये बिहेव करते हैं। और जब ये जो चीज़ चाहते हैं उनको नहीं मिलती तो ये थोड़े से एंगर इश्यूज इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट बनते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में ओहदे में जाके ये लोग रिफॉर्म लाना चाहते हैं। इनका कुछ ऐसी थिंकिंग होती है कि ये अपने उस रुतबे के थ्रू दुनिया को बदलना चाहते होते हैं। आर्द्रा पदा 3 वाले जो नेटिव होते हैं इसमें स्पेसिफिकली नेचुरल साइंटिस्ट, केमिकल साइंटिस्ट या कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग बनते हैं, और दे आर द वन हु यूज द न्यूएस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। दे आर वेरी टेक्नोलॉजी प्रोन पीपल। दे वांट द न्यू टेक्नोलॉजी टू वर्क फॉर द चेंज। दे वांट टू हैव ट्रांसफॉर्मेशन। इनको चाहिए कि लाइफ में इनको जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो हो, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कभी कभी जब इनको नहीं ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, परफेक्शन में जाने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक पर उतर आते हैं, क्योंकि इनको चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती हैं और ये चाहते हैं कि परफेक्ट हों। और ये क्योंकि पदा 3 जो होता है, जो स्टॉर्म, गॉड ऑफ स्टॉर्म बताया है, वो स्टॉर्म का हाईएस्ट पीक होता है, तो इनकी जो डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होता है। और कभी कभी इन लोगों को काफ़ी लाइफ में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उस वजह से, क्योंकि ये जब किसी चीज़ में चले जाते हैं तो उससे बाहर निकालना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनको चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन के अंदर ना जाके कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा इम्परफेक्ट वो चीज़ें रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो ये लाना चाहते हैं वो तभी हो पाएगी जब ये अपनी जो सेंसेस में रहेंगे। तो इनके लिए यही फ़ायदा होगा कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना रह के थोड़ा सा लीनियंट रहे अपने ऊपर, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करें, तो इनका जो काम है वो ज़रूर बनेगा और इनकी जो बैलेंस है वो भी लाइफ में रहेगा। आर्द्रा पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, क्योंकि वो पाइसेस के अंडर फॉल करते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पोएटिक तरीके से, किसी भी तरीके से एक आंदोलन जो है वो छेड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे पोएट्स आते हैं जो पॉलिटिकली चीज़ों पे अपना जो है पोएटिक वे में जो है वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं, अपनी चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं। या पेंटर होते हैं, उनकी जो पेंटिंग होती है कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है। या लोग बहुत अच्छे ऐसे राइटर इसमें पाए जाते हैं जो अपने जैसे बुक लिखते हैं, तो उस बुक के थ्रू ये जो है वो सोसाइटी में वो चेंज जो उनको लगता है कि नीडेड है वो ले आते हैं। तो इसमें वो क्रिएटिविटी वाले लोग होते हैं जो अपनी क्रिएशन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वालों की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अगर इस पे ये वर्क करेंगे तो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले तो दे हैव वेरी स्टबर्न नेचर, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, चीज़ों पे अड़ जाते हैं, तो अगर ये नेचर को चेंज करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। और दूसरी बात कि इनके एंगर इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि इनको गॉड ऑफ स्टॉर्म इस नक्षत्र को बोला गया है, तो मतलब जब इनकी जो ये चाहते हैं, जो चीज़ें ये चेंज ये चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो एक स्टॉर्म की तरह काम करते हैं।
तूफान की तरह इनका जो एंगर है वो निकल के आता है, जो कि इनको कंट्रोल करना चाहिए। एंड थर्डली, जो इनकी नीड टू परफेक्शन है, जो क्योंकि ये टिक जाते हैं चीज़ पे, जब ये किसी भी चीज़ पे अड़ जाते हैं, यानी स्टबर्ननेस एक तरीके से होती है, और जो इनके रिलेशन में एंगर इश्यूज आते हैं वो भी इनको कंट्रोल रखने चाहिए। और अगर प्रेफरेबल है कि ये लेटर ईयर में ही शादी करें मैच्योरिटी के साथ, तो इनके लिए ज़्यादा ये चीज़ें जो होंगी वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो फायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनर्वासु नक्षत्र पर बात करूंगी, जो कि 7th नक्षत्र है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।